नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद आशीष में। और दोस्तों मैं हूं आशीष सर और आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 समानता श्रेणी का दोस्तों आगे क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। लास्ट में हम लोग फोर्थ के 5 पार्ट लगा चुके थे दोस्तों और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 पार्ट। तो दोस्तों देखिए 4 का 6 पार्ट कैसे लगाना है आपको। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया दोस्तों 0.2, 0.2 और 0.22, इसी प्रकार से 0.222 एक सीरीज दी गई है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर आपके 4 बार 2 दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे वही चीज पूछी गई है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद। तो दोस्तों हम लोग लास्ट में 5 क्वेश्चन लगा चुके थे, इसके 5 पार्ट लगा चुके थे और आज हम लोग 6वें पार्ट से स्टार्ट करें दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हम लोगों को एपी सॉल्व करनी होती है तो पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद यानी 0.22 माइनस 0.2 बराबर तीसरा पद दोस्तों क्या है आपका 0.222 माइनस 0.22। तो दोस्तों यहां से हम लोग इसको घटाएंगे अगर, तो देखिए 0.22 में अगर 0.2 आप घटाओगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 में 2 गया 0 यानी 0.02 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आप घटाओगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 2 हैं आपके और यहाँ पे कितने आपके हैं 0.22। दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 यानी कि 0.002। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 0.02 आ रहा है और यहाँ पे 0.002 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसको हम लोग नॉट इक्वल टू लगा देंगे कि यहाँ पर सार्वंतर आपके समान नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। बस दोस्तों इतना सा काम करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया है ना, इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा दोस्तों। इनका देखिए दूसरा माइनस पहला मैंने किया, तीसरा माइनस दूसरा, आगे आप चौथा माइनस तीसरा भी करिए तब भी आपका बराबर नहीं आएगा। तो अगर सार्वंतर समान नहीं है दोस्तों, यानी कि डिफरेंस आपका समान नहीं है डी की वैल्यू, तो वहां पर आपका क्या होता है, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। इसको आगे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7th पार्ट। 7th पार्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, तो 7th पार्ट में आपको दिया गया दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में देखिए 7th पार्ट इसका क्या है, सॉरी 7th नहीं, हाँ 7th ही पार्ट है आपका, 5 तक तो हो ही गए थे। तो 7th पार्ट में देखिए दोस्तों आपको दिया गया है 0 -4 -8 -12 और ये डॉट डॉट। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें भी आपको वैसे ही चेक करना है, दूसरा माइनस पहला, यानी हम लोग क्या करते पहले दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दोस्तों दूसरा पद कितना है आपका -4 और माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा। तीसरा पद दोस्तों आपका -8 है और दूसरा पद आपका -4 है, तो माइनस ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों मैंने, यहाँ से आ जाएगा -4 और -8 + 4। दोस्तों -4 बराबर यहाँ पे आपका -4, यानी कि सार्व अंतर यहाँ पे समान आ रहा है। आप देख लीजिए दोस्तों दोनों पक्षों में आपके -4 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। और अगर एपी में है तो पहले हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका सार्व अंतर। तो सार्व अंतर अगर निकालें यहां से दोस्तों हम लोग, तो सार्व अंतर यानी कि डी की वैल्यू दूसरा माइनस पहला करके दोस्तों निकाल सकते हैं।
तो आप देख लीजिए -4 -0 करेंगे दोस्तों, -4 आ जाएगा आपका। सार्वंतर आ गया। अब आप यहाँ पद गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी आगे अगले 3 पद निकालने हैं। यानी अगला 3 पद आपका हो जाएगा 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो पहले 5वां पद दोस्तों को हम लोग बोलेंगे A5, यानी A+4D। 6वां पद निकालना है तो A6, यानी A+5D। एक पद कम कर देते ना दोस्तों। और अगर 7वां पद निकालना है तो A+6D। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए A की वैल्यू कितनी आपकी है, A की वैल्यू यहाँ निकाल दे रहे हैं हम लोग। D की वैल्यू -4 आई है, और यहाँ से आपकी A की वैल्यू प्रथम पद यानी 0। प्रथम पद कितना दिया गया है दोस्तों, 0। तो यहाँ से आपका D की वैल्यू -4, A की वैल्यू 0 है, तो A की वैल्यू 0 रखेंगे और D की वैल्यू -4। दोस्तों यहाँ से आपकी A5 की वैल्यू आ जाएगी -16। दोस्तों कितना आ जाएगा, -16। अगर A6 की वैल्यू निकालें हम लोग यहाँ से, तो A की वैल्यू तो 0 है, 5 इंटू D की वैल्यू आप रखो दोस्तों -4, तो A6 की वैल्यू यहाँ से आपकी -20 आ जाएगी। और अगर यहाँ से दोस्तों A7 की वैल्यू निकालें हम लोग, तो A की वैल्यू तो 0 है, 6 इंटू -4, तो A7 इक्वल टू दोस्तों -24। इस तरीके से आपके इसके अगले 3 पद यानी कि 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद आपका निकल आएगा। दोस्तों बिल्कुल आसान है। मैंने कहा ना, अगर आपका सार्वंतर समान है तब आपको एपी को सॉल्व करना है। दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं हम लोग अगला पार्ट जो भी आपका है। तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल है आपकी एपी, बस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देखना है। और सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि जो सीरीज हमारी है वो एपी में है या नहीं है। चलिए दोस्तों 8 पार्ट देखते हैं इसका। 8वां पार्ट क्या है आपका, 4th का। तो 8वें पार्ट क्वेश्चन में आपको दोस्तों दिया गया है -1/2, -1/2, सारे माइनस में दिए गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सारे माइनस में आपको दिए गए हैं। और इसमें आपको चेक करना है पहले। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चेक करो आप, तो A2 - A1 बराबर A3 - A2। दोस्तों यहाँ पे अगर A2 -1/2 है, तो माइनस का ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A3 आपका -1/2 है, ब्रैकेट लगा के -1/2 यहाँ भी आ जाएगा दोस्तों। तो -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2 दोस्तों, ये कट जाएंगे ना आपके। यहाँ पे आपका 0 बराबर 0, यानी एपी आपकी 0 बराबर दोनों में आ रही दोस्तों। सार्वंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे दी गई, लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। और अगर एपी में है अगर, तो हम लोग इसका सार्वंतर दोस्तों निकालेंगे जल्दी से फटाफट। सार्वंतर अगर बात करें हम लोग डी की, तो डी बराबर आपका दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा पद कितना आपका है, -1/2, और यहाँ पर -1/2 दोस्तों। तो ये -1/2 यानी कि -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से डी का मान। और ए का मान आपका यानी फर्स्ट टर्म पहला पद आपका -1/2 है। तो फटाफट हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पर। A5 अगला पद, A5, A6 और A7। तो A5 यानी दोस्तों A+4D। ए की वैल्यू कितनी आपकी है, ए की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालो तो -1/2 है दोस्तों यहाँ पर, और डी की वैल्यू आपकी 0 आई है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A5 बराबर -1/2, यानी 5वां पद आपका -1/2 आ जाएगा। अगर 6वें पद की बात करें, तो 6वें पद में आपका हो जाएगा A+5D। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी दोस्तों है, ए की वैल्यू आपकी -1/2 है, और डी की वैल्यू इसमें भी 0 दोस्तों। तो इसमें भी आपका A6 की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, क्योंकि 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। A7 की बात करें तो A+6D। तो ए की वैल्यू तो आपकी वैसे भी दोस्तों कितनी है, -1/2 है, और डी की वैल्यू 0। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/2। तो इस तरीके से दोस्तों आपका A6 भी आ गया और आपका A7 भी आ गया। तो आपका A6 भी -1/2 आया दोस्तों, A7 भी -1/2 आया है, और A5 भी -1/2 आया है।
इस तरीके से दोस्तों हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एपी के 3 पद। आगे चौथा पद अगर पूछ लेता कि अगले 4 पद निकालिए तो हम लोग A8 निकाल लेते दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल सा है, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं अगला पार्ट 9th नंबर दोस्तों क्या है, बिल्कुल तेजी से करते हैं इनको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए 9th पार्ट आपका है, अब कौन सा है, 9th पार्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 9th पार्ट में आपको सब में आपको एक सीरीज दी गई दोस्तों। ये देखिए 9th पार्ट में आपका है 1, 3, 9, 27, इस तरीके से दी गई सीरीज दोस्तों इसमें। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 3। दोस्तों देखने में समझ में आ रहा है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा का हो रहा है। तो 3 में 1 गया 2 और 9 में 3 गया दोस्तों 6। ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, और जब इक्वल में नहीं आएंगे तो लिख देंगे सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। बस इतना आपको लिख देना दोस्तों। अगर श्रेणी एपी में नहीं है, अगर सार व अंतर समान नहीं है, तो आपको बस इतना लिख देना है कि सार व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, यानी कि आपको आगे सॉल्व नहीं करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला पार्ट आपका कौन सा है, 8 नंबर, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 नंबर इसका देखिए। अब 10 पार्ट में क्या है आपका, 10 पार्ट में आपको जो दिया गया दोस्तों 10वां नंबर, उसमें आपको भी ये सीरीज दी गई दोस्तों, a, 2a, 3a, 4a, इस प्रकार से एक सीरीज है दोस्तों। तो अब इसमें भी आपको चेक करना है पहले, तो पहले चेक कर लेंगे हम लोग, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दोस्तों दूसरा पद यहाँ पे कितना आपका है, 2a माइनस a बराबर 3a माइनस 2a। और दोस्तों अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 2a में 1a, आगे 1 माना जाता है, तो यहाँ केवल a आएगा दोस्तों। और यहाँ पे 3a में 2a जाएगा, 3 में 2 गया 1, यहाँ पे 1a आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका सार व अंतर दोनों में समान आ रहा है, यानी दोनों में आपका कितना आ रहा है दोस्तों, a आ रहा है। तो लिख देंगे सार व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रेणी आपकी एपी में है, तो इसका पहले सारवंतर निकाल देते हैं, क्योंकि उसने पूछा है कि अगर श्रेणी एपी में है पहले सारवंतर निकालिए। तो सारवंतर अगर निकालें दोस्तों, डी बराबर दूसरा माइनस पहला करोगे आप, यानी a2 माइनस a1 दोस्तों। तो यहाँ से आपका 2a माइनस a बराबर कितना आ जाएगा, a, यानी डी की वैल्यू आपकी a आ जाएगी दोस्तों। और प्रथम पद यानी a1 कहें या a कहें, कितना है आपका, a है दोस्तों। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, अब लगा देना है अगले पांचवा पद यानी a प्लस 4d। दोस्तों यहाँ पर देखिए a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म आपका a है, यहाँ पे a लिख देंगे। इसको a1 नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि दिया गया है, तो a1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a यहाँ पर ऑलरेडी है। और d की वैल्यू कितनी दोस्तों आपकी है, d की वैल्यू भी आपकी a है, तो 4a प्लस a कितना हो जाएगा दोस्तों, 5a, यानी a5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5a। अगर हम लोग a6 की बात करें दोस्तों, तो a6 बराबर आपका आ जाएगा a प्लस 5d। तो यहाँ पे कितना आपका a1 यानी a है, और d आपकी कितनी है a, तो 5 है दोस्तों। इस प्रकार से ये 6a हो जाएगा। और अगर a7 की बात करें हम लोग, तो a1 प्लस 6d, तो यहाँ पे a प्लस d की वैल्यू a दोस्तों, यहाँ से आपका आ जाएगा 7a। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे a1 इसलिए लिख दिया, आप a1 लिखो या a लिखो बात एक ही है, क्योंकि a ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों सेम ना लगे, इसलिए मैंने a1 बराबर a लिख दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका पांचवा पद आ गया दोस्तों 5a, छठवां पद आपका आ गया 6a, और सातवां पद आपका आ गया 7a। तो इसके बाद अगले पद जो आपके आएंगे दोस्तों, वो पांचवा पद होगा, 5a होगा, 6a होगा और 7a होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, आपको बस आराम से यहाँ पर
एपी को चेक करना है और चेक करने के बाद आराम से इसको लगा देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला पार्ट क्या है इसका, नोट कर लिया। 11वें नंबर दोस्तों, 11वें नंबर देखिए, 11वें नंबर में क्या करना है आपको। 11वें नंबर में दोस्तों आपको दिया गया है ए कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए की पावर 4 और ये डॉट डॉट। तो दोस्तों इस प्रकार से सीरीज आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, फिर से वही काम करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दोस्तों दूसरा पद कितना है आपका है ए स्क्वायर माइनस ए बराबर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग ए कॉमन ले लें तो अंदर आएगा ए माइनस 1, और यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए माइनस 1। दोस्तों यहाँ से अगर काटेंगे हम लोग तो ए से ए कट जाएगा, यानी ए माइनस 1 बराबर ए इंटू ए माइनस 1। आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर ए एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ये बराबर सारवंतर नहीं आ रहा है। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद आपका करेंगे दोस्तों तो ए स्क्वायर माइनस ए आएगा, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आएगा। दोस्तों देखिए दोनों में जो हो और जो कम बार हो, यहाँ पे स्क्वायर मैंने ए कॉमन लिया दोस्तों तो ए माइनस 1 बचा, भाई ए स्क्वायर है, एक यहाँ पे कट जाएगा, एक वही बचेगा दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे क्यूब था दोस्तों, एक ए बचा और माइनस 1 हो गया। इस स्क्वायर से मैंने इस ए को काट दिया दोस्तों, यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो लिख देंगे सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। देखते हैं अगला पार्ट हम लोग, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट आपका 12 नंबर है आपका फोर्थ का। 12 नंबर में दोस्तों क्या करना है देखिए, 12 में आपको सीरीज दी गई दोस्तों, यहाँ पर √2, अच्छा क्वेश्चन है ये, √8, √18, √32 डॉट डॉट। दोस्तों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके आ जाएं तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी कि हम लोग इसको कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप रूट को सॉल्व कर लें। एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, जिसको ना भी क्लियर हो क्लियर कर लीजिए कि रूट में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिसका भी रूट निकालना होता है दोस्तों वहां पे हम उसका एलसीएम ले देते हैं। तो अगर आप 8 की बात करें दोस्तों तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आपका 18 का करके दिखा दे रहा हूँ मैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा दोस्तों। 32 का करोगे आप 16, 8, 4, 2, इस प्रकार से दोस्तों आपके मैंने तीनों एलसीएम निकाल दिए। अब दोस्तों देखिए रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 है आपका, जब करनी में दोस्तों कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने कहा √8, दोस्तों यहाँ पे करनी में कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता दोस्तों वहां पे 2 माना जाता है। कितना माना जाता है 2। तो यहाँ पे आप 2 2 के पेयर बनाइए दोस्तों। देखिए 8 का अगर करें तो 2 का पेयर ये बना दोस्तों, तो जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर करते हैं और जो बचता है उसको अंदर। जैसे देखिए ना 8 में दोस्तों आपके कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 8 का, तो आपके इसके पेयर बन गया कि नहीं बन गया, तो इसको मैंने क्या किया बाहर कर दिया, बाकी को अंदर। अगर 18 की बात करूं दोस्तों मैं, 18 में आपका कितना 2 इंटू 3 इंटू 3, तो पेयर इसका बना 3 का, 3 को बाहर किया, 2 का नहीं बना, 2 को अंदर कर दिया दोस्तों, तो 3√2। इसी प्रकार से दोस्तों 32 में देखिए आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। दोस्तों एक आपका ये पेयर बना, एक आपका ये पेयर बना, तो 2 2 जा 4 √2, एक का नहीं बना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 4√2। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम पहले रूट को सॉल्व कर लेंगे। अब जब रूट को हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं यहाँ पर। देखिए रूट को मैंने सॉल्व करके निकाल के दिखा दिया आपको। जब करनी में कुछ नहीं माना जाता दोस्तों 2 माना जाता है, तो आप पहले पेयर बना के 2 2 के पेयर बना के अलग कर लीजिए। अब इसको चेक करिए आप, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है आपको, तो सेकेंड कितना है आपका
2√2 माइनस √2 बराबर 3√2 माइनस 2√2, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद दोस्तों। तो 2√2 में 1√2 जाएगा, आपका √2 आ जाएगा दोस्तों, और 3√2 में 2√2 जाएगा तो वो आपका √2 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए सार्व अंतर समान आया है, तो लिख देंगे सार्व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसके अगले पद पांचवा पद, पहले हम लोग सार्वंतर निकाल देते दोस्तों। तो अगर सार्व अंतर की बात करें यहाँ पर, तो सार्व अंतर यहाँ पे आपका यहाँ डी बराबर दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा पद दोस्तों आपका 2√2 है और पहला पद आपका √2 है, तो अगर घटाएंगे तो √2 आ जाएगा। और अगर ए की वैल्यू बात करें तो ए आपका यानी √2 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप पांचवा पद निकालेंगे इसके आगे का, तो ए प्लस 4d, ए की वैल्यू दोस्तों आपके √2 है और डी की वैल्यू आपकी कितनी है, √2 है दोस्तों। तो 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5√2। तो आपकी a5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√2 दोस्तों। a6 की बात करें अगर, तो a प्लस 5d, तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी आपकी है, √2 और d की वैल्यू √2 यानी 6√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी दोस्तों, 6√2। और अगर 7th की बात करें तो a प्लस 6d यानी √2 प्लस 6√2, क्योंकि दोस्तों d की वैल्यू आपकी √2 है ना, तो 6√2 1√2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7√2। तो इस प्रकार से आपका पांचवा पद दोस्तों, छठवां पद और सातवां पद आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, 12 नंबर तक आपके हो गए। टोटल 15 क्वेश्चन है, अब 13, 14 एंड 15। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, देख लीजिए फिर से एक बार। सेकंड माइनस, मैंने पहले रूट को चेंज कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। और दोस्तों देखिए √2 दोनों में आपका बराबर आ गया है, और जब इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे समांतर सीरीज आपकी कैसी है, एपी में है। फिर इसका सार्वंतर निकाल देंगे दोस्तों,